देखिए, विपक्ष जब कोई बेहतर काम भी होता है राज्य में ना, तो विपक्ष उंगली उठाते हैं। अब पोस्टर तो लगना लाजमी है। हमारे नेता हैं, उनका पोस्टर लगेगा, पार्टी कार्यालय में नहीं लगे तो कहाँ लगेगा? राजद के घर में लगवा दे जाके मोदी जी का पोस्टर। देखिए, विपक्ष जब कोई बेहतर काम भी होता है राज्य में ना, तो विपक्ष उंगली उठाते हैं। अब पोस्टर तो लगना लाजमी है। हमारे नेता हैं, उनका पोस्टर लगेगा, पार्टी कार्यालय में नहीं लगे तो कहाँ लगेगा? राजद के घर में लगवा दे जाके मोदी जी का पोस्टर। वो भी बवाल करेंगे कि हमारे घर पे आके पोस्टर लगा रहे। तो पार्टी कार्यालय है, हमारे नेताओं का पोस्टर लग रहा है, जो बेहतर काम हो रहे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। राज्य हमारा आगे बढ़ रहा है, राज्य हमारा समृद्ध हो रहा है, जो एनडीए के शासनकाल में हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। तो ये अच्छी बात है, इसका प्रचार प्रसार भी जरूर। जो फर्जी वोटर है, जो बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, ऐसे लोग नाम जुड़वा लेते हैं, तो इनका नाम छांटना तो पड़ेगा ही। इसके लिए दर्द क्यों हो रहा है उनको भी खुश होना चाहिए कि वोटर लिस्ट का पुनः समीक्षा हो रहा है, पुनः उनका सही सत्यापन हो रहा है। सत्यापन करना चुनाव आयोग का ड्यूटी है और वो हो बिल्कुल 100% उचित है। जब जब चुनाव होता है, चुनाव आयोग अपना काम करता है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। और हर बार वोटर लिस्ट का तो समीक्षा होता ही है कि किनका नाम छटना है, किनका नाम जुटना है, क्योंकि हर एक चुनाव में कुछ न कुछ लोगों का निधन होता है, जिससे उनका नाम छाटा जाता है। हर एक चुनाव में कुछ न कुछ नए वोटर तैयार होते हैं, जिनका उम्र पूरा होता है, तो उनका नाम जोड़ा जाता है। और इसके अलावा जो फर्जी वोटर है, जो बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, ऐसे लोग नाम जुड़वा लेते हैं, तो इनका नाम छाटना तो पड़ेगा ही। इसके लिए दर्द क्यों हो रहा है उनको भी खुश होना चाहिए कि वोटर लिस्ट का पुनः समीक्षा हो रहा है, पुनः उनका सही सत्यापन हो रहा है। सत्यापन करना चुनाव आयोग का ड्यूटी है और वो हो। तो प्रशांत किशोर इतना दिन बाहर में क्या कर रहे थे? उनको भी तो बिहार में नौकरी करना चाहिए था। काहे बाहर नौकरी कर रहे थे? दूसरे स्टेट में काहे घूम रहे थे? कहते मुख्यमंत्री बना रहे थे, प्रधानमंत्री बना रहे थे, बिहार में रह के करते। अब उनको बिहार के लिए नींद खुला है, तो अभी प्रयास करें, अभी 10 साल मेहनत करें, उसके बाद बिहार के राजनीति पर बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिहार के गलियों को देखें, पहचानें, उसके बाद बिहारी नागरिक के बारे में बोलने का उनका राइट है। अभी मेहनत करने दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर बीते दिनों एक पोस्टर लगाया गया था रोजगारी को लेकर, महिलाओं को लेकर, और जिसमें नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री की फ़ोटो एक साथ नज़र आई थी। इसमें लगातार जो है विपक्ष सवाल जवाब खड़े कर रहा था, काफ़ी सारे जो है तंज कसे गए इसको लेकर। आपको बता दें, इसी बीच जो है नीरज बबलू जो कि भाजपा के मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनसे हमारी मुलाकात होती है और वो देखिए किस तरीके से जदयू में जो पोस्टर लगा था उसको लेकर जो है विपक्ष पे किस तरीके से पलटवार होते हैं। कहते हैं कि उनके घर में लगाएं क्या? सुनिए इस वीडियो को। जदयू प्रदेश कार्यालय के पास अब भाजपा प्रदेश कार्यालय में सीएम नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर लगा है। कैसे देख रहे हैं? विपक्ष का कई बयान देखने को मिला था पोस्टर। देखिए, विपक्ष जब कोई बेहतर काम भी होता है राज्य में ना, तो विपक्ष उंगली उठाते हैं। अब पोस्टर तो लगना लाजमी है। हमारे नेता हैं, उनका पोस्टर लगेगा, पार्टी कार्यालय में नहीं लगे तो कहाँ लगेगा? राजद के घर में लगवा दे जाके मोदी जी का पोस्टर। वो भी बवाल करेंगे कि हमारे घर पे आके पोस्टर लगा रहे। तो पार्टी कार्यालय है, हमारे नेताओं का पोस्टर लग रहा है, जो बेहतर काम हो रहे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। राज्य हमारा आगे बढ़ रहा है, राज्य हमारा समृद्ध हो रहा है, जो एनडीए के शासनकाल में हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। तो ये अच्छी बात है, इसका प्रचार प्रसार भी जरूरी है। चुनाव आयोग जो रिव्यू कर रहा है चुनाव के ठीक पहले कि वोटर लिस्ट में रिव्यू भी बिहार के लिए कर रहा है, वो कितना उचित है? तमाम पार्टी बिल्कुल 100% उचित है। जब जब चुनाव होता है, चुनाव आयोग अपना काम करता है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। और हर बार वोटर लिस्ट का तो समीक्षा होता ही है कि किनका नाम छटना है, किनका नाम जुटना है, क्योंकि हर एक चुनाव में कुछ न कुछ लोगों का निधन होता है, जिससे उनका नाम छाटा जाता है। हर एक चुनाव में कुछ न कुछ नए वोटर तैयार होते हैं, जिनका उम्र पूरा होता है, तो उनका नाम जोड़ा जाता है। और इसके अलावा जो फर्जी वोटर है, जो बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, ऐसे लोग नाम जुड़वा लेते हैं, तो इनका नाम छाटना तो पड़ेगा ही। इसके लिए दर्द क्यों हो रहा है उनको भी खुश होना चाहिए कि वोटर लिस्ट का पुनः समीक्षा हो रहा है, पुनः उनका सही सत्यापन हो रहा है। सत्यापन करना चुनाव आयोग का ड्यूटी है और वो होगा सत्यापन। प्रशांत किशोर सीधा हमलावर आप लोगों पे हो रहे हैं कि डोमिसाइल जो है वो एकदम उसको यहाँ पे लागू कर देना चाहिए, क्योंकि आप आंकड़े दिखा रहे हैं कि लाखों लोग की नौकरी हुई है, लेकिन बिहार के 20% लड़कों की नौकरी नहीं हो रही है, सब बाहर वाले नौकरी ले जाते हैं।
तो प्रशांत किशोर इतना दिन बाहर में क्या कर रहे थे? उनको भी तो बिहार में नौकरी करना चाहिए था। काहे बाहर नौकरी कर रहे थे? दूसरे स्टेट में काहे घूम रहे थे? कहते मुख्यमंत्री बना रहे थे, प्रधानमंत्री बना रहे थे, बिहार में रह के करते। अब उनको बिहार के लिए नींद खुला है, तो अभी प्रयास करें, अभी 10 साल मेहनत करें, उसके बाद बिहार के राजनीति पर बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिहार के गलियों को देखें, पहचानें, उसके बाद बिहारी नागरिक के बारे में बोलने का उनका राइट है। अभी मेहनत करने दी। मुकेश सहनी आशीर्वाद मांग रहे हैं सीएम नीतीश से, कह रहे हैं उनका पार्टी का जो विचारधारा था वो भाजपा के मिलने के बाद खत्म हो गया है। आशीर्वाद दे क्योंकि जल्द समाप्त होने वाला है। तो कहाँ जंगल राज में फंसे हुए हैं? काहे जंगल राज में घूम रहे हैं और अपने पिताजी के हत्यारे के टीम में घूम रहे हैं? उनको सबसे पहले अपने पिता के हत्यारे पर काम करना चाहिए, जो जनता डिमांड कर रही है। मल्लाह समाज के लोग पूछ रहे हैं कि उनके पिताजी के हत्यारे का क्या हुआ, पहले उनका जवाब उनको देना चाहिए, उसके बाद राजनीतिक बात करनी चाहिए। रहेंगे महागठबंधन में, दर्द होता है जदयू और बीजेपी का, उनको कहीं अपना दर्द पहले देखें। ओवैसी के आने से कितना नुकसान भाजपा को सीमांचल में? ओवैसी के आने से भाजपा 8 को सीटों पे लड़ रहे हैं इस बार। देखिए, जहाँ भी लड़े ओवैसी अपना काम करती है, हम लोग को ओवैसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग अपना काम करते हैं, एनडीए अपना मजबूती से काम करते हैं और विकास के नाम पर वोट मांगती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो। हम लोग सबका काम, सबका विकास करते हैं। भाजपा का अपना सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबके विश्वास को लेकर के काम करना चाहते हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं। इससे हर एक समाज के लोगों को फ़ायदा होता है और ख़ास करके मुस्लिम वर्ग को ज़्यादा फ़ायदा होता है। एनडीए शासनकाल में ज़्यादा उनका काम हो रहा है, ज़्यादा उनका सम्मान हो रहा है, लोग उनको भड़काने में लगे हुए। तो अब लगता है मुसलमान भाई भी समझ रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, इसलिए ओवैसी तड़प रहे हैं या आरजेडी के लोग तड़प रहे हैं। इसीलिए ये हंगामा चल रहा है कि 17% वोट जो है इकट्ठा है, ये इकट्ठा नहीं रहेगा इस बार, हमें विश्वास है। क्योंकि जहां वोट जा रहा है वहां उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। वो भी अब सीएम का मांग कर रहे हैं कि 17% हम हैं तो राजद सीएम घोषित करे मुसलमान को, तो फिर बाकी लोग भी मानेंगे। बिहार के मुसलमान आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि राजद घोषित करे कि मुसलमान चेहरा सीएम होगा। तो आपने सुना किस तरीके से नीरज बबलू का ये बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर हम अपने कार्यालय में या पार्टी अपने कार्यालय में पोस्टर नहीं लगाएगी तो आपके घर में लगाएगी। क्या कुछ कहा सुना होगा आपने। और उन्होंने ये भी कहा कि मुकेश सहनी जो कि मल्लाह के जो है बड़े नेता हैं मल्लाह समाज के, और उनके पिता की हत्या हुई थी, जिसको लेकर भी जो उन्होंने कहा कि उसका जवाब मांगा, और जो है मल्लाह समाज के लोग भी ये जवाब मांग रहे हैं, उनका ऐसा कहना है। आपने सुना होगा सारी बात, क्या कुछ कहा नीरज बबलू ने। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ प्यार के साथ। धन्यवाद।